बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त सारी की सारी लंदन में मौजूद है और लंदन में एक नया प्लान तरतीब दिया जा रहा है। एक ऐसा प्लान जो इमरान खान और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत सी परेशानियां और बहुत से चैलेंजेस पैदा कर सकता है और किस तरह से इमरान खान के लिए और जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए एक मुश्किलात का पहाड़ है। क्योंकि लंदन में जो मुलाकात हो रही है, जो कि तकरीबन ये 2 रोज़ जारी रहनी है, इसमें बहुत कुछ डिस्कस होना है और कुछ अंदर की खबरें बाहर आना शुरू भी हो चुकी हैं। तो इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त होने क्या जा रहा है, इशारा किस तरफ मिल रहा है और सियासी मंजरनामा क्यों इस कदर तब्दील हो सकता है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस वक्त वहाँ पर चल क्या रहा है। जबकि दूसरी जानिब इम्पोर्टेड हुकूमत के कदम डगमगाने शुरू हो चुके हैं और इमरान खान को किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी हीले बहाने से इमरान खान का बयानिया कमज़ोर करने की हर मुमकिन कोशिश अभी भी की जा रही है। 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट और जो सबसे बड़ी खबर है वो लंदन से है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका ने एक और बयान जारी किया है और अमेरिका के जो महकमा खारजा है उसके तर्जुमान है नेड प्राइस। उन्होंने इस मर्तबा सामने आकर इमरान खान के इल्ज़ामात पर इम्पोर्टेड हुकूमत के बयानिए को तक़वियत पहुंचाने की कोशिश की है और ऐसे लग रहा था ये अमेरिका का तर्जुमान नहीं बल्कि पीडीएम का तर्जुमान बोल रहा है। लेकिन चूंकि इस तरह के बयानात मज़ीद इमरान खान के बयानिए को तक़वियत देंगे तो ये बयान भी बैक फायर कर गया है और इन्होंने वैसे कहा है कि इमरान खान के जितने इल्ज़ामात हैं वो प्रोपेगेंडा हैं, गलत है, नाक़िस मालूमात और झूठ पर मबनी है। इस मरतबा बड़े हार्श वर्ड्स इमरान खान के इल्ज़ामात के लिए इस्तेमाल किए गए हैं और इसने ये कहा है कि बड़े ही घिनौने इल्ज़ामात लगाए हैं, पाकिस्तान से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन इन घिनौने और झूठ पर मबनी इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडे को पाकिस्तान से ताल्लुकात की राह में हाइल नहीं होने देंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि जब इससे सवाल हुआ कि कोई मुलाकात हो रही है पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के साथ, उसने कहा कि फौरी तौर पर पाकिस्तानी हुकाम से किसी शेड्यूल मुलाकात का इल्म नहीं है। ताहम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो से गुज़श्ता हफ्ते तफसीली बातचीत ज़रूर की है और अमरीकी और पाकिस्तानी वज़राए ख़ारजा जो हैं उनकी गुफ्तगू हुई है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि इस वक्त बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, भारत के सामने लेटा जा चुका है और भारत का मीडिया अब आपको और मुझे चिढ़ा रहा है, हमें इस वक्त हमारी बेबसी का मजाक उड़ा रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने हमारे सामने सरेंडर कर दिया है। भारतीय मीडिया की हेडलाइंस हैं कि पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया है। पिछला वजीर आज़म तो कहता था कश्मीर का जब तक स्टेटस बहाल नहीं होगा मैं तिजारत नहीं करूंगा। नया आया है, उसे हमें कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और वो खुद से ही सीधा हो गया और यहाँ तक कि ट्रेड बहाल हो, उसने ट्रेड मिनिस्टर भारत के नई दिल्ली के अपने हाई कमीशन में तैनात करने का फैसला कर लिया है। जबकि मैं आपको नाज़रीन कराम ये भी बता दूं कि इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये इम्पोर्टेड हुकूमत क्यों इतनी खौफजदा है। मसला यह है कि जो इम्पॉर्टेंट तरीन हलके होते हैं, आपको पता है कि उनमें चंद 100 या चंद हज़ार वोट्स जो हैं उनके मार्जिन से ही लोग जीतते हैं। तो हर हल्के के अंदर कहीं पर बहुत बड़ा मार्जिन भी हो सकता है। लैंडस्लाइड विक्ट्रीज बहुत कम होती हैं। 90% सीट्स ऐसी होती हैं जहां पर 4 से 5 हज़ार या इवन सम केसेस में 400-500 वोटों से एक शख्स हार जाता है और दूसरा शख्स फतह याब हो जाता है। अब जो इन्होंने अंदाज़ा लगाया है, जाहिर बात है पाकिस्तान का 80 से 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और वो ऐसे बंदे हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और ये सारे के सारे जो हैं एक हलके के तो नहीं है, हर हलके के तकरीबन जो इंपॉर्टेंटली मैं आपको ये बता दूं सेंट्रल पंजाब या इंपॉर्टेंट हलके जहां पर कम मार्जिन होता है, जहां से सीट्स ज़्यादा हैं, वहां से इनकी एक अच्छी भली तादाद है। और इम्पोर्टेड हुकूमत को इस चीज़ का पता है कि 90% भी नहीं,
99% ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान को वोट देगा। और ये इन्होंने ट्रेलर्स देख लिए हैं, 1% होंगे कोई ना कोई, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर हैं। और अब इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि अगर वो वोट देता है तो हर जगह पर जो एक डिसाइसिव और जो वोट्स का मार्जिन है वो ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा सीटें निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी की दुश्मनी पर उतर आए हैं। पहले धमकियां दी कि आपको इंटरपोल से गिरफ्तार करवाएंगे, रेड वारंट जारी करेंगे। इंटरपोल ने वापसी थप्पड़ रसीद किया चेहरे पर, कहा कि हम ऐसे मामलात में, सियासी मामलात में गिरफ्तारियां नहीं करते और ये खुद रेड वारंट जारी भी नहीं कर सकते, हमारी अपनी कमेटी उसे देखती है कि ये रेड वारंट ठीक भी है या नहीं। लेकिन उसके बाद अब ये वोट्स का मामला है और शेख रशीद साहब ने भी ये बात कह दी है और इस वक्त पीटीआई पूरे तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक का दिफा करने के लिए तैयार है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ना मिला तो मैं अदालत जाऊंगा। जबकि पंजाब में हालात ख़राब हो रहे हैं और इमरान खान को अब इस बात का इदराक हो चला है कि इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ्तार या नज़रबंद किया जा सकता है। और ये सिर्फ इमरान खान गिरफ्तार या नज़रबंद नहीं होगा, मैं आपको अंदर की खबर ये दे रहा हूँ कि लिस्टें बन चुकी हैं। टॉप की लीडरशिप, सफ़े अव्वल के लीडर्स और इवन दूसरी सफ़ के जो अहम लोग हैं पीटीआई के, उन सब को गिरफ्तार और नज़रबंद करने का और एक ही वक्त पूरे पाकिस्तान में क्रैक डाउन करने का फैसला ऑलरेडी हो चुका है। दिस डिसीजन हैज़ बीन मेड। अब इमरान खान ने इसी के तनाजुर में पंजाब के सियासी मामलात के लिए पार्लिमानी एडवाइजरी काउंसिल भी कायम कर दी है। और जाहिर बात है कि अगर हालात इतने ख़राब होते हैं तो ये सूबे के अंदर भी अहम फैसले करने की ये काउंसिल मजाज होगी। और अगर लीडरशिप अंदर होती है, लीडरशिप को बंद कर दिया जाता है, तो फिर एक पूरी काउंसिल हो जो फैसले कर सके। कोई फ़र्द वाहिद तो नहीं हो सकता, जाहिर बात है काम ख़राब भी हो सकता है। तो इमरान खान अपना प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी इस वक्त तैयार कर चुके हैं और हर सूरत में ये मूवमेंट जो है ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ये तहरीक, इसका मोमेंटम कम नहीं होना चाहिए। जबकि मैं आपको ये बता दूं कि लंदन के अंदर ये पहुंच चुके हुए हैं ऑलरेडी और जो 2 रोज़ा इजलास है इसके बाद कुछ बड़े अहम फैसले होने हैं। मैं आपको ये बताऊं कि इसमें कुछ अहम चीज़ों की डिसीजंस लिए जाने हैं। शाहिद खान अब्बासी वॉज इन लंदन, ही मेट नवाज शरीफ, मैं भी लंदन में था उस वक्त और कुछ चीज़ें पता चली कि शाहिद खान अब्बासी जो कि साबिक वज़ीर आज़म है लेकिन उन्होंने शहबाज कैबिनेट में वजारत नहीं ली, तो वो वहाँ पर बड़े मामलात करके आए, नवाज शरीफ को रियलिटी चेक देकर आए और बताया कि हालात कितने ख़राब हैं और आपकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए हर गुजरते दिन के साथ दफन हो रही है, बल्कि दफन हो चुकी है, अब ज़मीन में मज़ीद धंस रही है, नीचे की तरफ जा रही है, जिसे शायद निकालना भी मुश्किल हो जाए और ये एक ऐसा गड़ा मुर्दा हो जो उखाड़ा भी ना जा सके। अब इस पूरे महीने के अंदर जो एक इन्होंने हुकूमत की है, इन्होंने अब एनालाइज करना है कि इन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है, ये बतौर पार्टी कहाँ पर खड़े हैं, इन्होंने फ़ायदे कितने लेने थे लेकिन नुकसान कितना हुआ है और फ़ायदा किसका हुआ है। और ये अंधे को भी नज़र आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा इमरान खान का हुआ है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस होनी है वो ये है कि नवाज शरीफ और उसकी बेटी को क्या मिला, क्योंकि इत्तलात हैं कि बड़े भाई को अब गुस्सा आ चुका है इस बात पर कि छोटा भाई वज़ीर आज़म बन गया, छोटे भाई का बेटा जो है वो वज़ीर आला पंजाब बन गया, मगर हमारा रिलीफ जो डील का हिस्सा था वो कहाँ है। मरियम को पासपोर्ट ना मिल सकना, खुद लंदन से जद्दा तक ना जा सकना जैसे अवामिल इस गुस्से के पीछे कार फरमा है। और भाई के मुताबिक एक डील से नून लीग को पंजाब से फारिग कर दिया गया है और कहीं मुक्तदर हलकों ने हमारे साथ डबल गेम तो नहीं कर दी कि हमारी रही सही सियासत भी ख़त्म कर दी हो। और जिस तरह से मामला होता है कि ये तो नहीं कि किसी हलके ने, मुक्तदर हलके ने, किसी ताकतवर हलके ने पंजाब में नून लीग की मदद से नून लीग को ख़त्म कर दिया हो। अब इमरान खान का बयानिया इतना मजबूत कैसे हुआ और लंदन में कौन सा बड़ा फैसला होने जा रहा है, और नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों से, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से क्या चाहते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। अब एक चीज़ तो ये श्योर है कि हम मुश्किल फैसले नहीं कर पा रहे और इतना अवामी प्रेशर है। अभी तो हमने महंगाई के हवाले से कोई मुश्किल फैसला भी नहीं किया और हम इतने गंदे हो चुके हैं, तो जो हमारी रही सही सियासत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इस वक्त इन्होंने एक पैगाम पहुंचाना है कि हम, इमरान खान तो मैनेज हो नहीं रहा, इमरान खान तो कंट्रोल हो नहीं रहा, और इसे कंट्रोल अगर किया जा सकता है फिर अलग बात है, लेकिन ये बड़ा अहम पैगाम पहुंचाया जाना है
کہ ہم یہ مشکل فیصلے ورنہ نہیں کریں گے اور ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں، آپ الیکشن کروا دیں، 100 بسم اللہ، جو ہمیں سال بعد ایک سیٹ بھی نہیں ملنی، آج ہو سکتا ہے کچھ سیٹیں شاید ابھی بھی ہم نکال لیں۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم سے پھر مشکل فیصلے کروانے ہیں، یا تو پھر یہ ہے نا کہ اگر ہم نے یہ ٹف ڈیسیجنز لینے ہیں تو پھر ہمیں پوری حکومت کی گارنٹی دی جائے اور عمران خان کا راستہ ہر طرح سے روکا جائے اور عمران خان کو اس وقت وکٹمائز کیا جائے، عمران خان کا جیسے مرضی راستہ روکنا ہے۔ اگر کوئی حلقہ چاہتا ہے کہ ہم مکمل حکومت کریں، یعنی کہ یا ابھی فوری الیکشن یا پھر ہمیں گارنٹیز دی جائیں اور نواز اور مریم کے کیسز ختم کیے جائیں۔ نواز اس وقت درمیانی پالیسی نہیں رکھنا چاہ رہا، یا وہ سرنڈر کرنا چاہ رہا ہے یا وہ عمران خان کی وکٹمائزیشن کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ گارنٹی جو ہے یہ وہ چاہ رہے ہیں اس وقت۔ اب دونوں اس پورے کے پورے معاملے میں مشکلات کی اگر بات کی جائے تو ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ یہ جو ڈیمانڈز ہیں یہ فلفل نہیں کر سکتی اگر ہم بڑے فرینک ہو کر بات کرتے ہیں۔ اور اگر عمران خان جو اپنی کیس جو ہے جو اس وقت ان کی پیس چل رہی ہے، اگر وہی پیس رکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے انہیں بھی محتاط رہنا ہوگا کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رفٹ جو کہ انہوں نے کل ختم کر دی وہ پھر سے نہ پیدا ہو جائے۔ اور اب جو معاملات ہیں اگر کچھ عمران خان کے خلاف کیا جاتا ہے پھر آبویسلی رفٹ بھی بن جائے گی۔ تو جنرل باجوہ اس وقت نیوٹرل ہیں، لیکن اب سوالات اس میں یہ بھی ہوں گے کہ اگر ملک کے اندر آگ لگتی ہے تو پھر کیا نیوٹرل رہنا ممکن ہوگا نہیں ہوگا، اور یہ جب امپورٹڈ وکٹمائزیشن کرے گی تو عوام بھی چپ نہیں بیٹھے گی۔ تو یہ تمام تر چیلنجز ہیں جو آنے والے وقت میں پیش آ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔